नमस्कार, मैं अभिषेक। राम जन्मभूमि विवाद, जो कि भारत के इतिहास का दूसरा सबसे लंबा चलने वाला केस है, और ऐसा कहा भी जाता है कि रामलला खुद इस केस को लड़ रहे थे। कई बहुचर्चित दंगों के केंद्र में से एक भी रहा, जैसे गोधरा कांड, भागलपुर दंगे, गुजरात दंगे और 1993 के मुंबई ब्लास्ट और छिटपुट घटनाएं। आज सारे व्यवधानों को पार कर भव्य राम मंदिर का निर्माण सुनिश्चित हुआ है, लेकिन इसका रास्ता बहुत लंबा रहा और करीब 400 सालों से ज्यादा इसे लगे आज के इस मूर्त रूप में आने में। आइए जानते हैं पूरा मामला, शुरू से अब तक की पूरी कहानी। भगवान श्री रामचंद्र का जन्म अयोध्या में हुआ, ये सभी जानते हैं, और उनसे जुड़ी सभी धार्मिक कृतियों में स्पष्ट रूप से लिखा भी है, चाहे रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण या अन्य भाषाओं में जो भी रचनाएं हैं। भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र कुश ने सर्वप्रथम राम जन्मभूमि पर मंदिर स्थापित किया और उनकी आगे की 44 पीढ़ियों ने इसका संरक्षण किया। लेकिन समय के साथ साथ मंदिर की स्थिति खराब हो गई और बहुत समय तक ऐसे ही अवस्था में रहा। लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 5th BC में उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। जब खुदाई हुई तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तो जो पिलर्स थे और उस पर जो आकृतियां बनी थी वो उसी समय और क्षेत्र से संबंधित थी, तो ये भी एक आधार था विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा पुनर्निर्माण का। विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा पुनर्निर्माण के बाद काफी दिनों तक सब ठीक रहा। धीरे धीरे समय बीता और ठीक इस घटना के 1500 साल बाद यानी 13 अप्रैल 1526 को मुगल सल्तनत के पैर भारत में पड़े। बाबर अब भारत आ चुका था और अपनी सत्ता के पांव धीरे धीरे पसार रहा था। 2 साल बाद साल 1528 में बाबर अवध पहुंचा या अयोध्या पहुंचा और अपने सेनापति वीर बाकी को आदेश दिया कि राम मंदिर तोड़ने का और उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाने का। यही मस्जिद बाबरी मस्जिद के नाम से प्रख्यात है। जब तक मुगल शासन रहा, राम मंदिर दोबारा बनाने की कोई खास आवाजें तेज नहीं हुई। लेकिन 150 साल बाद जब मुगल सल्तनत अपने पतन की ओर था और अंग्रेजी हुक्मरानों की सत्ता की गूंज शुरू हो चुकी थी, तब पहली बार राम मंदिर दोबारा बनाने की मांग शुरू हुई। साल 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय के मुगलों से अच्छे संबंध थे और उन्होंने कोशिश की कि अयोध्या की जमीन उन्हें मिल जाए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। हालांकि जय सिंह द्वितीय को जमीन का हक तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बाबरी मस्जिद के आसपास जो राम चबूतरा है वो उसे बनवाया और पूजा भी शुरू की। इस बात का प्रमाण जोसेफ टिफ्ट हेलर, जो कि एक ज्योग्राफर थे, उनके 1761 से 1771 के बीच भारत दौरे के विवरण में मिलता है। और ये भी लिखा है कि उस वक्त राम की पूजा वहां होती थी। मुस्लिम अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर पूजा करते थे। ऐसा ही चलता रहा काफी समय तक। सन 1800 के बाद अंग्रेजी सरकार भारत में मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। एक ब्रिटिश सर्वेयर मैरी मार्टिन ने 1838 में एक सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि मस्जिद के पिलर्स पर जो आकृति बनी है वो हिंदू संस्कृति और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी है। इस रिपोर्ट के आने के बाद हिंदू भारत में एक्टिव हो गए और राम मंदिर को बनाने की जो आवाज थी वो काफी तेज हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्योंकि एक तो अंग्रेजों का शासन था और भारतीयों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था वो बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन अब हिंदू संप्रदाय को मानने वालों में राम मंदिर को लेकर एक जागृति तो आ ही चुकी थी। 1853 में अवध के आखिरी नवाब वाजिद शाह के शासन के दौरान हिंदू संप्रदाय के 14 प्रमुख अखाड़ों में से एक निर्मोही अखाड़ा ने खुले तौर पर घोषणा कर दी कि बाबर ने ही राम मंदिर तोड़ा था। यह पहली बार था कि खुले मंच पर ऐसा कहा गया हो। इसका परिणाम यह निकला कि पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगे भारत में शुरू हो गए और लगभग 2 साल तक हिंसा चलती रही। अंग्रेजी सरकार भी काफी दबाव में थी इस वजह से। इसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ और इस विद्रोह के मुख्य केंद्रों में से एक अयोध्या भी रहा और अंग्रेजी प्रशासकों को काफी मशक्कत हुई वहां उसे कंट्रोल करने में, क्योंकि बीच बीच में आपसी झगड़े भी हो जाते थे। हालांकि अंग्रेजों ने इसका फायदा भी काफी उठाया, फूट डालो और शासन करो, और कई हद तक सफल भी रहे। उसके बाद 1859 में अंग्रेजों ने राम चबूतरे और मस्जिद के बीच फेंसिंग कर दी और अब क्लियर डिमार्केशन था मंदिर और मस्जिद के बीच। इस कदम के बाद 26 सालों तक शांति बनी रहती है और इसका एक कारण यह भी था कि काफी ब्रुटैलिटी के साथ अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचला था। लेकिन आग दबी थी भाई साहब, खत्म नहीं हुई थी। साल 1885 में पहली बार यह मामला अदालत में जाता है। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निर्मोही अखाड़ा ने राम मंदिर बनाने और दोबारा राम चबूतरे पर पूजा अर्चना शुरू करने के लिए अपील दायर की, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसे खारिज कर दिया जाता है। और इसे खारिज करने के बाद इस पर ज्यादा जोर भी नहीं दिया जाता, क्योंकि आजादी की लड़ाई भी उस समय अपने चरम पर थी। तो उस समय के जो बड़े नेता थे वो भी इस मामले को तूल देना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध जो आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन, वो कमजोर हो सकता था। लेकिन इसे रोकना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अंग्रेजों के लिए भी और स्वतंत्रता आंदोलन के जो बड़े नेता थे उनके लिए भी इस
राम मंदिर के लिए जो संघर्ष था उसे रोकना बड़ा मुश्किल था। 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे भड़के और बाबरी मस्जिद की जो दीवार थी वो तोड़ दी जाती है, लेकिन अंग्रेज दोबारा इसे बनवा देते हैं और मामला शांत हो जाता है। अब हालात ये थे कि सिर्फ जुम्मे की नमाज के लिए बाबरी मस्जिद के गेट खुलते थे और फिर पूरे हफ्ते बंद, और बाहर राम चबूतरे पर भगवान राम की एक छोटी सी मूर्ति जिसकी पूजा अर्चना बाहर से ही होती थी। अब प्रॉब्लम यह थी कि मुस्लिम जुम्मे की नमाज अदा कर रहे थे लेकिन हिंदू बाहर पूजा अर्चना कर रहे थे। ये बात हिंदुओं को रास नहीं आ रही थी। इसके कारण 23 दिसंबर 1949 को रात में कुछ लोग मस्जिद के अंदर घुसते हैं और जो मूर्ति राम चबूतरे पर बाहर रखी थी उसे अंदर गुंबद के नीचे रातों रात स्थापित कर देते हैं और पूजा अर्चना भी शुरू कर देते हैं। सुबह आसपास के लोगों को पता चलता है, मुस्लिम विरोध करते हैं, लेकिन हिंदू आस्था के कारण वहां काफी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने चले आते हैं। पुलिस भी आती है, लेकिन भारी भीड़ के कारण उनके लिए कुछ भी करना संभव नहीं था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रण में करने के लिए वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या उपायुक्त श्री के नायर को आदेश दिया कि मूर्ति को दोबारा वहीं रखा जाए राम चबूतरे पर और पुरानी स्थिति बहाल की जाए। लेकिन के नायर ने उसे करने से मना कर दिया और कहा कि ऐसा करने से दंगे भड़क सकते हैं और कोई पुजारी दोबारा रामलला की मूर्ति को उस जगह पर पुनर्स्थापित करने को राजी भी नहीं होगा। 4 दिन बाद दोबारा दिल्ली से के नायर को पुरानी स्थिति बहाल करने के दोबारा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन इस बार के नायर अपना इस्तीफा दे देते हैं और साथ में सुझाव देते हैं कि पुरानी स्थिति बहाल करने से बेहतर है कि आप इस मामले को कोर्ट ले जाएं और वहां इसका फैसला हो। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नायर का इस्तीफा तो स्वीकार नहीं करते, लेकिन सुझाव मान लेते हैं। उसके बाद मामला कोर्ट जाता है। जनवरी 1950 में गोपाल सिंह विशारद और दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास कोर्ट में पूजा करने की अनुमति के लिए अपील करते हैं, लेकिन अपील खारिज कर दी जाती है और कोर्ट लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर सभी की एंट्री पर बैन लगा देती है। उस समय से यह बाबरी मस्जिद विवादित हो जाती है, डिस्प्यूटेड। इसके 9 साल बाद निर्मोही अखाड़ा एक केस फाइल करता है और अपील करता है कि राम मंदिर के आसपास जो एरिया है उसका कंट्रोल इन्हें दिया जाए, क्योंकि काफी समय से उस क्षेत्र की देखरेख वही करते रहे हैं। पहली कोर्ट के पिटीशन में डिस्प्यूट शब्द का जिक्र हुआ। यह पहला केस था जिसमें डिस्प्यूटेड एरिया जैसा शब्द इस्तेमाल हुआ। इन घटनाओं में अभी तक मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी अपील नहीं की थी, लेकिन मामले की संजीदगी को देखते हुए 2 साल बाद यानी 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एरिया का कंट्रोल अपने लिए माना और कारण बताया कि प्रत्यक्ष रूप से पहले भी ये एरिया मस्जिद था और आज भी अगर देखा जाए तो वो मस्जिद ही दिख रहा है। अब एक तरफ निर्मोही अखाड़ा की पिटीशन और दूसरी तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड की पिटीशन। 20 से 25 साल तक केस चलता रहा, सुनवाई होती रही, लेकिन काफी धीरे चल रही थी इसकी कार्रवाई। कोई निष्कर्ष भी नहीं निकल रहा था और पॉलिटिकल पार्टीज और कोर्ट भी लॉ एंड ऑर्डर के कारण इस मामले में एक प्रेशर महसूस करते थे। समय बीतता गया और साल 1980 ने दस्तक दी। ये वही साल है जिस वक्त जनसंघ से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल विंग के रूप में पहली बार अस्तित्व में आई। इसके कारण इसके सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल को एक ताकत मिली और राम मंदिर के मामले में काफी एक्टिव हो गए ये लोग। इसके कारण 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के प्रमुख लीडर्स जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी शामिल हुए। इस धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल ने राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया और सीतामढ़ी और अयोध्या के बीच रथ यात्रा का सूत्रधार किया। यह वही रथ यात्रा का ऐलान था जो बाद में सोमनाथ से अयोध्या तक हुआ। पहले यह सीतामढ़ी से होना था, हालांकि हो नहीं पाया। इसमें उन्होंने लोगों से आह्वान भी किया कि जहां जहां से भी ये रथ यात्रा होगी वहां श्री राम लिखे हुए पत्थर या ईंट भिजवाएं और जिन्हें जो भी इच्छा अनुसार सेवा देने की इच्छा है वो दे सकते हैं। खैर ये चलता रहा, लेकिन इसके ठीक 6 महीने बाद इंदिरा गांधी का निधन हो जाता है और ये रथ यात्रा टल जाती है। इंदिरा गांधी के बारे में विजय कौशल महाराज, जो कि राम जन्मभूमि के संस्थापकों में से एक थे, वो दाऊ दयाल खन्ना, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता थे उस समय के, उनका जिक्र करते हुए कहते हैं कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि राम मंदिर बने, लेकिन चूंकि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है और इसके कारण वो खुलकर ये बात नहीं कह सकती। हालांकि इंदिरा गांधी होती तो शायद कुछ और ही मामला हो सकता था, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी तो खैर वो मामला वहीं रुक जाता है। और इसके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलती है राजीव गांधी को, जो कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। सिर्फ 40 की उम्र में वो पीएम बनते हैं। उनके कार्यकाल में विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन शुरू किए। राजीव गांधी थे कि 1989 में, राजीव गांधी अच्छे से जानते थे कि 1989 में लोकसभा चुनाव है और बीजेपी को हिंदू संगठनों का सपोर्ट है, तो ये मुद्दा चुनाव पर भी असर डालेगा।
कांग्रेस नहीं चाहती थी कि उनकी छवि एक हिंदू विरोधी छवि बने, कि हिंदू के विरोध में, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसे कदम उठाए जाए जिससे हिंदुओं पर भी असर पड़े। लेकिन इससे पहले कि कोई एक्शन लेते 1986 में बहुचर्चित शाहबानो केस आया, जिसने राजीव गांधी की मुश्किलें और बढ़ा दी, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम डाइवोर्सी एक लेडी थी, उनको गुजारा भत्ता देने के लिए फैसला सुनाया, जिससे मुस्लिम नाराज थे। तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए राजीव गांधी ने लोकसभा के माध्यम से फैसला पलट दिया। हालांकि इससे मुस्लिम खुश तो हो गए, लेकिन हिंदुओं में नाराजगी बढ़ गई और राजीव गांधी पर तुष्टीकरण के आरोप लगे। तो अब हिंदुओं को खुश करना था, इसके लिए राजीव गांधी ने राम मंदिर मुद्दे का सहारा लिया और अपने सहयोगी के माध्यम से फैजाबाद कोर्ट में के गेट जो है राम मंदिर का, उसको खोलने की अपील दायर की गई, वो राजीव गांधी के सहयोगी के सपोर्ट से। और मजेदार बात यह है कि सिर्फ 1 घंटे में अपील दायर हुई और सिर्फ 1 घंटे में उसका फैसला भी आ गया, कोर्ट ने दे दिया कि अब मंदिर के जो गेट है वो खोल दिए जाए। खैर, लेकिन अब इससे मुस्लिम पक्ष दोबारा नाराज हो गया। अब सरकार भी असमंजस की परिस्थिति में। खैर, इस एक्शन का रिएक्शन तो आना ही था। इस घटना के 5 दिन बाद यानी 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम पक्षकारों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई और अब इसकी निगरानी में आगे के एक्शंस लिए जाने थे मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से। और इसके बाद 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राम मंदिर से जुड़े सभी पिटिशंस को और अपील को एक जगह करने के निर्देश दिए, क्योंकि इस मामले में काफी जगहों पर अलग अलग पिटिशंस थी, तो सबको कहा गया कि भाई अब इसे एक जगह करो और सबकी सुनवाई एक साथ हो। और इसके साथ ही राम मंदिर पर स्टेटस को भी कोर्ट ने घोषित कर दिया। स्टेटस को का मतलब होता है कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा और इसके कारण अब आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते वहां पर। और साथ ही साथ स्टेटस को भी लग गया और वहां पर अब एंट्री भी बैन कर दी गई। अब कोई हिंदू हो ना मुस्लिम, अब कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन इन सबके बीच विश्व हिंदू परिषद अपना आंदोलन जो है वो जारी रखे हुए था। अक्टूबर 1989 में विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम भागलपुर में चल रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी इनका कार्यक्रम होते थे तो राम लिखे हुए ईंटों को लोग उन्हें समर्पित करते थे, देते थे। यही सिलसिला इस कार्यक्रम में भी जारी था। और इसी बीच कुछ अफवाह उड़ी और दंगे भड़क उठे। लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। करीब 2 महीने तक ये दंगा चलता रहा। और इस घटना से आहत विश्व हिंदू परिषद ने 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर के शिलान्यास करने का ऐलान कर दिया। हालांकि राजीव गांधी सरकार को यह अंदेशा था कि बाबरी मस्जिद गिराई जा सकती है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसकी आशंका जताई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी राजनीतिक दबाव में समर्थन दे देते हैं कि ठीक है, अब शिलान्यास कर दो, क्योंकि पहले ही शाहबानो केस में उनसे हिंदू नाराज हो चुके थे, तो अब उन्हें खुश करना था। तो वो भी राजी हो जाते हैं कि ठीक है, अब शिलान्यास करो। और ठीक इस घटना के बाद 9वीं लोकसभा इलेक्शन होती है, लेकिन वीपी सिंह के द्वारा बोफोर्स घोटाले का अंदेशा होता है और राजीव गांधी वो इलेक्शन हार जाते हैं। और बीजेपी के 83 सीटों के समर्थन से 1989 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। यह भारतीय राजनीति में पहली बार हुआ था कि वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों एक साथ किसी को प्रधानमंत्री के लिए समर्थन दे रहे थे। इससे बीजेपी को एक बल मिलता है और 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा की दोबारा घोषणा करते हैं। इस बार ये रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से शुरू होता है और अयोध्या तक होता है। इसी रथ यात्रा की जिम्मेदारी आदरणीय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में थी। हालांकि उस समय वो एक कार्यकर्ता थे, लेकिन इस रथ यात्रा के कारण ही नरेंद्र मोदी को पार्टी में एक दिग्गज नेता की छवि मिली। इस रथ यात्रा से बीजेपी की राम मंदिर की जो आइडियोलॉजी थी वो भारत में फैल रही थी। लेकिन कई दंगों की खबरें भी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात से आ रही थी लगातार। कई जगह कर्फ्यू की स्थिति भी थी। और इसके बीच 23 अक्टूबर 1990 को जब रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंची तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर डीआईजी रमेश उरांव ने लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया और बिहार के दुमका जिले के एक सिंचाई विभाग के ऑफिस में 12 दिनों तक कैद रखा। अब चूंकि 30 अक्टूबर को यह यात्रा अयोध्या पहुंच रही थी, लेकिन अब चूंकि लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया गया था, इसी वजह से डिले हो रही थी। इसी आक्रोश में 30 अक्टूबर 1990 को कार्यसेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ जाते हैं और झंडा लगा देते हैं। भगदड़ मच जाती है। इसके कारण लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होने की स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाने का निर्देश दे देते हैं, जिसके कारण कई लोग मारे भी जाते हैं और घायल भी हो जाते हैं। इसकी वजह से हिंदुओं में काफी मुलायम सिंह की सरकार को लेकर आक्रोश भी पैदा हो जाता है। उधर लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था और इधर मुलायम सिंह के ऐसे निर्देश। परिणाम ये हुआ कि वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट की जो जोड़तोड़ की सरकार थी वो गिर जाती है, क्योंकि बीजेपी अपना समर्थन वापस ले लेती है। लेकिन उसके बाद चंद्रशेखर को कांग्रेस पीएम नियुक्त तो करती है, लेकिन कांग्रेस, चूंकि ऐसी आशंका थी कि जो चंद्रशेखर है वो राजीव गांधी के विरोध में है और काफी षड्यंत्र कर रहे हैं,
तो इस कारण जो है वो राजीव गांधी की अगुवाई वाली सरकार, जो उनके समर्थन के लोग थे, वो चंद्रशेखर से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। अब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं थी। ऐसी स्थिति में 10वीं लोकसभा इलेक्शन की घोषणा होती है। इसी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान एलटीटीई के आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और जो राम मंदिर से जुड़े समर्थन की आशा थी वो पूरी तरह खत्म हो जाती है, क्योंकि राजीव गांधी कहीं ना कहीं राम मंदिर के पक्ष में थे। इसके बाद 244 सीटों की जीत के साथ पीवी नरसिम्हा राव भारत के पीएम बनते हैं। लेकिन यूपी में पहले कांग्रेस का शासन था, किंतु अब कल्याण सिंह की अगुवाई में बीजेपी की सरकार थी। तो सेंटर में कांग्रेस और स्टेट यानी यूपी स्टेट में बीजेपी, तो कांग्रेस और बीजेपी का टकराव भी होता रहा राम मंदिर को लेकर। अब आगे हुआ कि 10 जनवरी 1992 को जो राम मंदिर के आसपास की 2.77 एकड़ की जो जमीन थी, जो एरिया था, वो राम जन्मभूमि न्यास को दे दिया जाता है। क्योंकि इसके पहले अलग अलग जमीनों की देखरेख, जैसे संकट मोचन मंदिर वहां पर है, साक्षी गोपाल मंदिर है, सावित्री भवन है, तो इन सब के हाथ में था अलग अलग जगह की जमीनों की जिम्मेदारी। तो सबकी आपसी सहमति से पूरा एरिया जो है वो राम जन्मभूमि न्यास यानी जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसको दे दिया जाता है। इसके बाद राम जन्मभूमि न्यास या ट्रस्ट राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू करती है। लेकिन ये मामला क्योंकि उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, तो लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर हाई कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी। ये घटना बाबरी मस्जिद विध्वंस के 5 महीने पहले की है। इसके बाद काफी टेंशन का माहौल था और इसकी गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि केंद्र में कांग्रेस थी और यूपी में बीजेपी। अब इसके कारण जुलाई 1992 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या सभी कार्य सेवकों को बुलाया और सभी आने लगे। इन सब टेंशन्स को देखते हुए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 30 अक्टूबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों को दिल्ली बुलाया बातचीत के लिए। हालांकि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के विचार तो कुछ अलग ही थे। उसी दिन पीवी नरसिम्हा राव से बातचीत के बाद, उस खत्म होने के बाद, विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार्य सेवा दिवस मनाया जाएगा। ये वही दिन था जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद विध्वंस की प्लानिंग 11 महीने पहले से हुई थी, ऐसा मेंशन किया गया था। कांग्रेस की केंद्र सरकार यूपी की बीजेपी के सरकार से इस मुद्दे पर असहमति बन रही थी, बार बार सहमति नहीं बना पा रहे थे। इसी वजह से प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर लगातार ये दबाव बन रहा था कि कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाए, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव इसे टालते रहे। 6 दिसंबर 1992 को लेकर कल्याण सिंह ने कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया जिसमें शांति बहाल रहेगी ऐसा लिखा गया, और उन्होंने बताया कि ये जो कार्यक्रम होगा, ये कार्य सेवा दिवस का, वो करीब 24-25 किलोमीटर दूर है वहां से, उस मंदिर से करीब 240 मीटर दूर का एरिया है, तो वहां पर होगी। तो इस हलफनामे में उन्होंने आश्वस्त किया केंद्र सरकार को और सभी को, कोर्ट को भी, कि कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी। तो इन सब कारणों से पीवी नरसिम्हा राव निश्चिंत थे और उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को कार्य सेवा दिवस के लिए अनुमति दे दी। 1 दिसंबर 1992 को कार्य सेवकों का आना शुरू हो गया। अब उस घटना से बहुत दूर नहीं है हम, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, और आने के बाद धीरे धीरे लगातार तादाद बढ़ती गई उनकी। 5 दिसंबर 1992 की शाम को बीजेपी के बड़े लीडर्स के भाषण गर्मजोशी से हो रहे थे। बड़े लीडर्स जैसे एल.के. आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक सिंघल। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 का ऐतिहासिक दिन आता है। सुबह तक सब कुछ ठीक था, कोई बहुत ऐसा नहीं लग रहा था कि बाबरी मस्जिद ढहा दी जाएगी। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। करीब 10 बजे तक सभी दिग्गज नेता भी पहुंच गए। करीब 11:30 बजे से भीड़ जो है वो उग्र होना शुरू हो जाती है और भीड़ बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ जाती है, और करीब 1:55 दोपहर के बजे थे, उस समय तक पहला गुंबद जो वो गिरा देती है। 3:30 बजे तक दूसरा गुंबद गिरा देती है और लगभग 5:30 तक 3 के तीनों जो गुंबद थे बाबरी मस्जिद के वो ढहा दिए जाते हैं। उसके बाद रामलला की मूर्ति भी रख देते हैं और मंदिर भी बनाने का कार्य जो है वो शुरू कर देते हैं। एक छोटा सा मंदिर बना भी देते हैं। अब मामला तनावपूर्ण था। केंद्र सरकार तक जैसे ही ये खबर फैलती है, कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। लेकिन 6:30 बजे तक कल्याण सिंह खुद ही इस्तीफा दे चुके होते हैं और इसके साथ उन पर हलफनामा के कारण कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग जाता है, क्योंकि उन्होंने हलफनामा दायर किया था कि कोई ऐसी घटना नहीं होगी, लेकिन हो जाती है। अब इसका असर ये हुआ कि देश भर में दंगे शुरू हो गए। करीब 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। देश से बाहर पाकिस्तान में भी 30 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए। बांग्लादेश में भी करीब 12 मंदिरों को तोड़ दिया गया। ऐसी स्थिति में पूरे देश में एक तनाव का माहौल था। इसके 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को जस्टिस एम.एस. लेबरहान के नेतृत्व में सरकार ने लेबरहान कमेटी का गठन किया ताकि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में जो दोषी हैं उनका पता लगाया जा सके। इस घटना से सरकार काफी टेंशन में थी, क्योंकि इस घटना में कई दंगे हुए जिनमें मुंबई
में भी जो दंगा है वो काफ़ी प्रतिक्रियात्मक था। 900 से ज़्यादा लोग मारे गए। और इन दंगों में जो मुंबई में दंगे हो रहे थे उसमें एक याकूब मेनन का जो दफ्तर था वो भी जला दिया गया था। और इसी के परिणाम स्वरूप 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 257 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी और उसका मास्टरमाइंड जो याकूब मेनन ही था। तो माना जाता है कि उस दंगे में जो कि ऑफिस जलाई गई थी उसकी, तो उसका एक रिएक्शन था वो। खैर, मामला जो भी रहा हो, बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारण जो दंगे हुए उसमें करीब 3300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हालांकि इस घटना के बाद 7 साल तक मामला शांत रहा, लेकिन 2001 में विश्व हिंदू परिषद ने बीजेपी की अटल बिहारी सरकार को चेतावनी दे डाली कि राम मंदिर का कार्य जल्दी शुरू किया जाए, क्योंकि अब बाबरी मस्जिद तो टूट ही गया है। अब चूंकि बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर शुरू से रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी के सन 2000 में सत्ता में आने के पीछे ये कारण भी था, तो विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की कि अगर बीजेपी की केंद्र सरकार राम मंदिर निर्माण शुरू नहीं करती तो 6 दिसंबर 2001 यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस और रामलला की स्थापना की एनिवर्सरी के दिन विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू कर देगी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त इस मुद्दे से थोड़ी दूरी बना ली, क्योंकि उस वक्त भारत की आर्थिक हालात जो है वो कुछ ठीक नहीं थे। आप जानते हैं कि सर 1992 और 90 के समय में जो है वो लिबरलाइजेशन चल रहा था, एलपीजी जिसे कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और आर्थिक हालात भारत के उस समय बहुत अच्छे नहीं थे, तो सुधारों की आवश्यकता थी, आर्थिक सुधारों की। वो समझ रहे थे इस बात को। लेकिन अब बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर तो था, तो पूरी तरह से किनारा करना संभव भी नहीं था। इसी वजह से वाजपेयी सरकार ने अयोध्या समिति का गठन किया, जो कि मूल रूप से आर्बिट्रेशन कमेटी थी। आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता करने वाली कमेटी। और इस कमेटी का काम था हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों से बातचीत करना, और इस बातचीत के लिए सीनियर आईपीएस शत्रुघ्न सिंह को नियुक्त किया गया। आर्बिट्रेशन चलता रहा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद इससे बहुत खुश नहीं था। इसलिए दोबारा 15 अक्टूबर 2002 को विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाने की घोषणा कर दी। इसी निर्माण के बाद जो कार्य सेवक लौट रहे थे उन पर हमला हुआ। मैं बात कर रहा हूँ गोधरा कांड की, जिसमें 58 कार्य सेवकों की मृत्यु हुई। इसके बाद गुजरात में दंगे भड़के, जिसके कारण गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी दिनों तक मीडिया ट्रायल्स का शिकार हुए, कई कंट्रोवर्सीज में बने रहे। हालांकि जो भी था, मामला का जो भी निष्कर्ष निकला वो आप सबको पता है। इस घटना के बाद अप्रैल 2003 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने राम मंदिर की जमीन का मालिकाना हक के लिए सुनवाई शुरू की, और पहली बार हाईकोर्ट ने इसे धार्मिक दलीलों की जगह वैज्ञानिक प्रमाण को तरजीह दी। जांच जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपी गई। 6 महीने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट दी। इसमें बताया गया कि खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वो 10वीं और 12वीं शताब्दी के हिंदू मंदिरों की कलाकृतियों से मैच करते हैं। इसके बाद भी कोर्ट में मामला चलता रहा। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट तो दे दी, लेकिन वो मामला का किस में अलग अलग लोगों की दलील थी, वो दलील और सुनवाई चलती रही। और इसके साथ जुलाई 2005 में अयोध्या में जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसमें लश्कर तैयबा के 5 टेररिस्ट नेपाल के रास्ते भारत आते हैं और अटैक करते हैं। 6 लोग मारे जाते हैं उस घटना में, और जो टेररिस्ट आए थे उन्हें ऑन स्पॉट सुरक्षा कर्मियों द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन इसका असर तो बना था उस पर, क्योंकि मुस्लिम जो आतंकी संगठन थे वो भी इसमें बड़ी रुचि ले रहे थे। इसके बाद हिंदू संगठनों के द्वारा रामलला के आसपास के एरिया को बुलेट प्रूफ बनाने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग तेज हो जाती है। इसके लिए कोर्ट में 2006 में अपील भी दायर की जाती है, लेकिन मुस्लिम पक्षकार इसका विरोध करते हैं, जिसमें 1989 के हाईकोर्ट के स्टेटस क्वो का हवाला दिया जाता है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जब कहा था कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाए तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता वहां पर, तो इसके कारण उसका विरोध करते हैं। इसकी चर्चा मैं वीडियो की शुरुआत में ऑलरेडी कर चुका हूँ। और इसी के साथ 2006 में 17 साल बाद लिबरहान कमीशन की रिपोर्ट आई थी। ये वही कमीशन है जिसे बाबरी मस्जिद विध्वंस के दोषियों का पता लगाने के लिए बनाया गया था। इसकी चर्चा भी मैं पहले कर चुका हूँ। इसी रिपोर्ट में लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दोषी बताया गया। लेकिन उस समय की मनमोहन सिंह की कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। पॉलिटिकल प्रेशर का इल्जाम भी लगा, लेकिन मूल रूप से इस घटना से दोबारा लॉ एंड ऑर्डर पर असर पड़ सकता था। इसी वजह से मनमोहन सिंह सरकार जो इससे परहेज कर रही थी। इन घटनाओं के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी चल रही थी। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें 2.77 एकड़ का जो एरिया था उसे 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। सेंट्रल एरिया जिसमें रामलला थे वो राम जन्मभूमि न्यास को दिया जाता है, सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को दिया जाता है, और बाकी का बचा हुआ एरिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। इस फैसले में पहली बार कोर्ट एएसआई के रिपोर्ट्स के आधार पर यह मानती है कि वहां पर राम मंदिर था। लेकिन इस फैसले से कोई भी पक्ष खुश नहीं था।
इसके कारण 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट गया। एक साथ 14 अपील दर्ज की जाती है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक भी लगा देती है। 7 साल तक कोई सुनवाई नहीं होती, अलग अलग कारणों से, लेकिन अलग अलग कारणों से कोई सुनवाई होती नहीं है। लेकिन फाइनली अगस्त 2017 में सुनवाई शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन पैनल बनाती है और सुनवाई में भी तेजी होती है। 16 अक्टूबर 2019 को मालिकाना हक को लेकर सुनवाई पूरी होती है और पूरे मंथन के बाद 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला आता है, जिसमें ASI की रिपोर्ट को आधार बनाकर 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया और यह भी स्पष्ट कर दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड किसी भी तरह का एविडेंस देने में नाकाम रही कि वहां पर कोई मस्जिद पहले थी। ASI की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर स्पेशल अथॉरिटी से रामलला विराजमान को कुल 2.77 एकड़ की जमीन दे दी जाती है। साथ ही 5 एकड़ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी दिया जाता है मस्जिद बनाने के लिए। इस केस में अक्सर ये कहा जाता है कि रामलला खुद ये केस लड़ रहे थे। ये बात सच है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार किसी भी धार्मिक मामले में केस के मुद्दे या पिटिशनर वही होता है जिनकी वहां स्थापना करनी हो या पहले से स्थापित हो। इसलिए रामलला के पक्ष में फैसला आता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के। इस फैसले के साथ 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि न्यास को उस क्षेत्र का कस्टोडियन बनाया जाने पर भी सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल जाती है। और 5 अगस्त 2020 को, जैसा हम जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भूमि पूजन भी किया। और ये जब भूमि पूजन हो गया तो अब जो है वो आगे कुछ दिनों के बाद राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है, वो बनकर तैयार है। तो ये थी कहानी राम मंदिर की, जो कि करीब 400 सालों तक भारत के इतिहास में कहीं ना कहीं जगह बनाती रही और प्रमुख मुद्दों में से एक रही। ये धर्म और संविधान के बीच तालमेल बिठाने का एक जीवंत उदाहरण है। खैर, इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो ऑथेंटिक सोर्सेस और अलग अलग आर्टिकल्स के आधार पर है, और अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो क्षमा कीजिएगा। इसे धार्मिक विरोधी या धर्म विरोधी की श्रेणी में ना रखा जाए तो ये अच्छा है, ऐसी मेरी विनती है। ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बहरहाल, वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या शिकायत कर रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।